हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। द लास्ट लेसन चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट was French novelist and short story writer। अल्फोंस डॉडेट जो है एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये नावल भी लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज़ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन स्टोरी लिखी गई है ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर जो हुई थी 1870 में, उस समय इस स्टोरी को लिखा गया था। विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया। ये जो फ्रांस था वो प्रूसिया से हार गया था। प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क, और ये जो प्रूसिया था ये लेड किया गया था बिस्मार्क द्वारा। बिस्मार्क एक लीडर थे जो जर्मनी के थे। प्रूसियन दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ Austria। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect his had on life at the school। ये जो स्टोरी लिखी गई है ये अल्फोंस डॉडेट द्वारा लिखी गई है, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये तो लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर के समय लिखी गई थी, जिस वॉर में फ्रांस जो है ये प्रूसिया से हार गया था और फ्रांस के 2 शहर अल्सेस एंड लॉरेन पे प्रूसियन का कब्ज़ा हो गया था, वो प्रूसियन के अंडर में आ गई थी। इसी चीज़ को इस स्टोरी द्वारा बताया गया है। हम स्टोरी शुरू करते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इसके 3 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर 3 हैं। सबसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है फ्रांज। फ्रांज जो एक स्कूल गोइंग एज का बच्चा है जो स्कूल जाता है। इसे अपनी स्कूल और अपने टीचर एम हेमल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। दूसरे कैरेक्टर हैं एम हेमल जो एक स्कूल के टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और ये एक स्कूल में 40 इयर्स तक पढ़ा चुके हैं। तीसरे हैं द विलेजर्स, यानी जो गांव के लोग हैं। ये लोग स्कूल आए हुए थे एम हेमल जो है 40 इयर्स तक उस स्कूल में पढ़ाए थे और अब उसे जाना था, तो एम हेमल को एक अच्छी सी विदाई देने के लिए सारे विलेजर्स आए थे। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फ्रांस कहता है, उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था। फ्रांज उस दिन अपने स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकला था और वह बहुत डर रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि जो उसके एम हेमल जो उसके टीचर हैं वो आज उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि एम हेमल ने होमवर्क दिया था कि उन्हें पार्टिसिपल याद करके आने हैं। वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फ्रांज बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। उसे जो है किसी भी फ्रांज स्कूल के रास्ते में होता है, फिर वह सोचने लगता है कि कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहावना चमकीला दिन है। काश मैं आज घूमने जाता, आज मैं स्कूल बंक कर देता, पक्षियों के जो अंडे होते हैं मैं उसको लाने के लिए जाता। इसी बीच वह देखता है कि आरा मील जो एक मील था उसके पीछे जो है खुले मैदान में जो पार्सियन जो सैनिक थे वो परेड कर रहे थे। वह जो है ये सारी चीज़ें सोचता हुआ फिर कहता है कि नहीं, मैं आज स्कूल के लिए निकला हूँ तो चला ही जाता हूँ स्कूल। इसी बीच वह अपने स्कूल के रास्ते में
देखता है एक टाउन हॉल के बगल में जो बुलेटिन बोर्ड थी वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड खासकर वो होती है जिसमें नोटिसेस लिखे जाते हैं। वह बताता है कि इस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 साल के जो बहुत बुरी खबरें होती हैं वो सारी चीज़ें इसी में लिखी जाती है, जैसे कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर, ड्राफ्ट, युद्ध जो हारा जाता है, सारी चीज़ें इसी बुलेटिन बोर्ड में लिखी जाती है। फिर वह बहुत तेज़ी से जा रहा था। इसी बीच बुलेटिन बोर्ड के पास एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ, जिसका नेम था वाचर। वह कहता है, उसे टिप्पणी करता हुआ कहता है कि है बब, डोंट गो सो फास्ट, यानी कहता है बब इतने तेज़ मत जाओ, तुम स्कूल काफ़ी वक्त से पहुंच जाओगे। वह उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन फ्रांज जो है उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और हांफता हुआ जो है वो स्कूल पहुंचता है। वह जो है जैसे ही स्कूल में इंटर करता था पहले, उसे बहुत दूर से ही बहुत सारे जो है शोर सुनाई देते थे। जैसे जब वह रास्ते में होता था उसी समय से सुनाई देता था, जैसे डेस्कों का खुलना बंद होना और टीचर की आवाज़, बच्चों का हंसना, बच्चों की बातें करना, पढ़ाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती थी। लेकिन आज का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे आज रविवार का दिन है। यूजुअली जो संडे का दिन होता है स्कूल जो है वो क्लोज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ है। ऐसा ही आज लग रहा था। फ्रांज जो है वो खिड़की से अंदर की ओर देखता है। वह देखता है जो उसके साथी थे, जो उसके क्लासमेट्स थे, वो अपने जो सीट है वहाँ बैठे हुए थे और बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। और जो एम हैमल थे, अपना जो लोहे का स्केल था जिससे वो स्टूडेंट्स को पीटा भी करते थे, उस रूलर को बगल में अपने जो है आर्म के नीचे दबाए हुए थे और इधर उधर चल रहे थे। फ्रांज जो है बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा के पास पहुंचता है और फिर अंदर जाता है, इंटर करता है क्लासरूम में। वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी था और डरा हुआ था। एक तो उसे बहुत देर में वह स्कूल भी आया था और दूसरा कि उसे जो होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल याद करने के लिए वो भी उसे याद नहीं था। लेकिन देखता है कि एम हैमल आज उसे डांटे नहीं, यानी उसके जो टीचर थे वो उसको देखे और उसे डांटे नहीं और उन्हें बहुत ही प्यार से फ्रेंच को कहा, नन्हे फ्रेंच, शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंच जाओ, तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे हम क्लास को। फ्रांज जाता है और अपने डेस्क पे बैठ जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने डेस्क में बैठता है, फ्रांज देखता है कि आज उसके जो टीचर हैं एम हैमल, वो अब जो है आज कुछ अलग सा ड्रेस पहन के आए हैं, जो नॉर्मल डे से बिल्कुल अलग था। ये वैसे ड्रेसेस थे जो उनके टीचर कुछ स्पेशल डे पे पहना करते थे, जैसे प्राइज़ डे, इंस्पेक्शन डे और अदर फंक्शन के रोज़ पहना करते थे। जो उसके टीचर एम हैमल थे वह सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज़ और पूरी तरह कढ़ाई की हुई अपनी छोटी रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इसे आप नोट करते चलेंगे, यहाँ से MCQ क्वेश्चंस बनती है, तो प्लीज़ आप इसे अंडरलाइन करें और याद कर लें क्या क्या दिया गया है। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। ये सारी चीज़ें वह देखता है और वो सोचता है कि आज पूरा स्कूल स्ट्रेंज लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बहुत गंभीर लग रहा है। वह इस बात से उसे और भी ज़्यादा हैरानी होती है फ्रांज को कि वह पीछे देखता है और जो सबसे लास्ट बेंच थी क्लासरूम के, वहाँ जो है
जो हमारे गांव के लोग थे वो सारे लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत थे, बहुत ही सैड लग रहे थे, अपसेट थे। और देखते हैं कि एक बूढ़ा हौज़र बैठा हुआ है जो अपना 3 कोने वाला टोप पहना हुआ है, यानी कि टोपी पहना हुआ है। और जो है पूर्व मेयर यानी फॉर्मर मेयर जो थे वो थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे और बहुत सारे अलग लोग थे जो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। जो बूढ़ा हौज़र था वो अपनी एक पुरानी प्राइमर, जिसे क्या, एक पुरानी प्राइमर लेकर के, एक बुक होती है वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसको ले कर के वह आया हुआ था, जिसके किनारे बिल्कुल मुड़े हुए थे। वह जो है अपने चश्मों को खोल करके प्राइमर के पेज में रखता है। ये सारी चीज़ें देख करके फ्रांज बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था। एम हेमेल अपनी कुर्सी में जा कर के बैठते हैं और बहुत ही गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ है। एम हेमेल बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स उस स्कूल में पढ़ाया था और आज उन्हें उस स्कूल को छोड़ कर के जाना थे। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। वो कहते हैं कि आज जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो अंतिम हमारा चैप्टर होगा। बर्लिन से हुक्म आया है, बर्लिन से इस चीज़ की ऑर्डर आई है कि एल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल है अब वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा। नया अध्यापक कल आएगा। एम हेमेल बता रहे हैं कि कल नए टीचर आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज का तुम्हारा अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस क्लास को, आज के क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक समझो, ध्यान से पढ़ो। सारी चीज़ें सुन कर के फ्रांज को सारी चीज़ें याद आती हैं कि क्यों बुलेटिन बोर्ड के सामने वो सारे लोग थे, वो याद आता है। वो कहता है कि मेरा ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ होगा। अरे मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आया, मैं बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो मैं अच्छे से पढ़ने भी नहीं जानता। वह बहुत ही ज़्यादा दुख में था। वो सोच रहा था, मैंने अपने टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, मैं पक्षियों के अंडे खोजने में, ये सारी चीज़ें मैं करता था, इधर उधर मैं भटकता था, मैंने अच्छे से अपने चैप्टर्स को नहीं पढ़ता था। उसे याद आता है कि इसीलिए आज एम हेमेल अपने दूसरे वाले ड्रेस में आए हैं। वो नॉर्मल ड्रेस में नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ड्रेस पहने हुए हैं, अलग ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट दिन है। अब उसे ये भी समझ आता है गांव के लोग क्यों आए हुए थे, बुलेटिन बोर्ड के पास क्यों भीड़ लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उसे लगता है कि आज मैं लास्ट लेसन पढ़ रहा हूँ, मुझे तो फ्रेंच लैंग्वेज ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, मैंने बिल्कुल भी ध्यानपूर्वक पढ़ा ही नहीं शुरू से। जो गांव के लोग थे वो एम हेमेल को धन्यवाद करने के लिए आए थे और उनको सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए आए थे। फ्रांज यही सारी चीज़ें सोचता रहता है। इसी बीच जो है पार्टिसिपल सुनाने का उसका टाइम आ जाता है। फ्रांज को पार्टिसिपल का पी तक याद नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। इसी बीच एम हेमेल कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है फ्रांज, इसमें गलती मेरी है, इसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। वो तुम्हें काम करने के लिए मील में भेजा करते थे, इसमें गलती मेरी है। मैं जो है फ़िशिंग वगैरह करने के लिए जो है छुट्टी कर दिया करता था, तुम्हें प्लांट्स में पानी डालने के लिए बच्चों को भेज दिया करता था। फिर जो है एम हेमेल जो है एक बात से दूसरी बात निकालते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है।
एम हेमल कहते हैं कि हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि हमें जो है अपने जो लैंग्वेज है उसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी अगर हमारा समाज, हमारे लोग अगर गुलाम बन जाते हैं तो हमारा लैंग्वेज ही है जो हमारा की है, जो प्रिज़न का जो की है वो हमारा लैंग्वेज। जब तक वहाँ के लोग अपने भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास जेल की चाबी है। के बाद जो है एम हेमल जो है व्याकरण खोलते हैं और जो है हमें जो है चैप्टर पढ़ाने लगते हैं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि वह आज कितनी अच्छी तरह से समझा रहे थे। वह जो कुछ भी बोल रहे थे वो कितना आसान लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज एम हेमल अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर मैं आज अच्छे से ध्यान से सुन रहा हूँ। इसी बीच जो है एम हेमल जो है बहुत सारी नोटबुक्स लेकर के आते हैं और सभी को नई जो न्यू नोटबुक्स थी उनको सभी को बांट देते। उस जो न्यू जो नोटबुक लाए थे उसमें जो है फ्रेंच लैंग्वेज के जो है बेसिक्स अल्फ़ाबेट थे जिन्हें सभी लोगों को दिया गया और सभी लोग जो है उसमें लिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे क्लास में शांति छा गई हो और बस पेन की रगड़ की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। इसी बीच जो है फ्रांस सोचता है कि वहाँ दो कबूतर जो है वो अपने लैंग्वेज में गुटुरगू कर रहे थे। वो सोचता है कि क्या ये जो जर्मन लोग हैं ये कबूतर को भी कहेंगे कि अब तुम जर्मन लैंग्वेज में ही गुटुरगू करना, तुम्हें जर्मन लैंग्वेज में ही कबूतरों को गवाएंगे। इस तरीके से फ्रांस सोचने लगता है। देखता है कि एम हेमल जो है अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं और देख करके बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने दिमाग में, अपने आँखों में इन सारी चीज़ों को बसा लेना चाहते हैं। वह सोच रहा था कि इस 40 साल में जो है ये जो बेंच है वो घिस करके कितनी चिकनी हो गई है। बगीचे में लगे जो अखरोट के वृक्ष थे वो बहुत ही अधिक जो है लंबे हो गए हैं। हाफवाइन जिसे उसने खुद से रोपा था वो खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच गए हैं। इस सब को बहन के चलते वाले कमरे में उनकी बहन जो है सभी सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि सुबह में जो है उन्हें जो है इस देश को, इस कंट्री को छोड़ करके बाहर जाना था। इमोशनल मोमेंट था। राइटिंग सेक्शन के बाद, सुलेख के बाद हमारी इतिहास का पाठ था और फिर सभी लोग बी बी बो बू बोल बोल कर याद कर रहे थे। कमरे में बिल्कुल बूढ़े हौजर ने अपना चश्मा पहन लिया। इसी बीच जो है वह अपनी प्राइमर की जो बुक थी उसे जो है पढ़ने का प्रयास करने लगा। वह रो रहा था, बूढ़ा हौजर रो रहा था। उसकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसना चाह रहे हों लेकिन वह रो रहे हों। बिल्कुल उसी टाइम चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और धार्मिक पूजा पाठ शुरू होता है। ड्रिल से लौटते हुए पार्सियन लोगों की नगाड़े हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लगते हैं। एम हेमल खड़ा होता है कुर्सी से और वह बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। वह कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। उसने जो है चॉक का एक टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ा और जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था वह लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। वह सिर से अपनी दीवार जो थी उससे अपने सिर को लगाते हुए खड़ा हो गया
और वह कुछ न बोल सका। हाथ के इशारे से कहा कि स्कूल समाप्त हो गई है, तुम चले जाओ। इस तरह से हमारी ये स्टोरी, जो बहुत इमोशनल स्टोरी थी, वो ख़त्म होती है।